हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंपनी के सबसे अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अक्सर अचानक नौकरी क्यों छोड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है कि वो एम्प्लॉयज़ अचानक नौकरी नहीं छोड़ते। वह अपने मन में कई महीनों पहले या कई बार कई सालों पहले ये जो डिसीज़न होता है अपने अंदर बना लेते हैं। और कंपनी अक्सर उन एम्प्लॉयज़ को रोकने में असफल क्यों होती हैं, तो उनके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, वो खराब मैनेजमेंट के कारण अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर देते हैं। जैसे कि एक मशहूर कहावत है कि एम्प्लॉयज़ डोंट लीव कंपनीज, दे लीव मैनेजर्स। कई बार हमें टीम भी बहुत अच्छी मिलती है लेकिन मैनेजर अच्छा नहीं मिलता। हर समय हम पर निगरानी रखता है, अनावश्यक तरह का दबाव डालता है और काम की हमारा जो काम करते हैं उसकी हमें सराहना नहीं करता, कभी थैंक यू नहीं बोलता। काफ़ी चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों से धीरे धीरे जो होता है एम्प्लॉयज़ का मन हटने लगता है। तो उससे बात को कुछ बढ़ाने की बजाय वो कंपनी को छोड़ना ही प्रेफर करता है। और दूसरा कारण ये है कि ग्रोथ का रुक जाना। अक्सर कोई भी काम करता है तो वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए करता है, अपनी ग्रोथ के लिए करता है। और एक कंपनी जहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा हो वहाँ अच्छे एम्प्लॉयज़ की कभी ग्रोथ नहीं होती। आपने देखा होगा कि 3-4 साल अगर हम एक ही कंपनी में काम करते, एक जैसा ही काम करते रहते हैं तो हमें ना ही कोई नई जिम्मेवारियाँ मिलती हैं, ना कोई रिस्पेक्ट मिलती है। तो धीरे धीरे हमारे मन में एक धारणा बनती है कि क्या मैं इसी चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से जो कि है अच्छे एम्प्लॉयज़ का मन हटने लगता है। वो खुद से ये सवाल पूछता है कि क्या मैं यही रुक गया हूँ, क्या मैंने यही सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, और अपने सपने पूरा करना या अपने सपनों के लिए समय निकालना गलत बात तो नहीं है। और तीसरा जो कारण है वो है काम की जो उसको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। कल्पना कीजिए कि आप ही दिन रात जो है कंपनी के लिए मेहनत करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, लेकिन एट दी एंड आपको उस चीज़ का क्रेडिट ना मिले तो जाहिर सी बात है कि आपको भी दुख होगा उस चीज़ का। और फिर एक साइड मन में ये भी आता है कि अगर मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। तो और मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा तो मैं इतने प्रयास क्यों करूँ या इतनी मेहनत क्यों करूँ। कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का ज़रूरी नहीं है कि उनकी मेहनत को किसी पैसों से या किसी और तरीके से ही उसको अप्रिशिएट किया जाए। कभी कभी उस चीज़ के लिए उन्हें थैंक यू बोलना भी बहुत बड़ा अंतर लेके आ सकता है। और हो सकता है इसमें चौथी चीज़ है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर होना। किसी भी एम्प्लॉय के लिए काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ऑफिस का माहौल है उसके लिए। यदि कंपनी में पॉलिटिक्स ज़्यादा है और उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती, उसको बिना वजह दबाव दिया जाता है और जो एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते पॉलिटिक्स के कारण उन्हें प्रमोट भी किया जाता है और उन्हें अप्रिसिएशन भी मिलता है और कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन जो अच्छा एम्प्लॉय होता है उसको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो इसी बीच जो वो एम्प्लॉय होता है वो अंदर ही अंदर अपने घुटने लगता है और वो कंपनी को छोड़ना ही बेहतर समझता है। और पांचवा है जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। आज की जो जनरेशन है वो अकेला हम कहीं के पैसे के लिए कभी काम नहीं करती, वो रिस्पेक्ट के लिए काम करती है, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काम करती है। एक बात यह है भी आपने देखी होगी कि हम सब काम करते हैं लेकिन अगर हम उसी काम के दौरान अपने परिवार के लिए समय ना निकाल पाएँ, ठीक है,
या हमें हमें छुट्टियां नहीं मिले उस काम में, ठीक है, मानसिक स्थिति पे हमारे असर पड़े, तो एम्प्लॉय प्रेफर करता है कि वो उस चीज़ को छोड़ दे और किसी ऐसी जगह जाए जहाँ उसे ये सभी चीज़ें मिले। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी गलतियाँ जो कंपनी करती हैं वो अक्सर ये है कि अक्सर जो एम्प्लॉय अच्छा एम्प्लॉय होता है वो रिज़ाइन करता है, तब कंपनी उससे बाद में पूछती है कि आपने रिज़ाइन क्यों किया, कुछ आपको चाहिए था तो हमें बता देते, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो एम्प्लॉय काफ़ी देर वेट करता है, शायद अब कंपनी जागेगी अब जागेगी, बट जब वो एग्जैक्टली रिज़ाइन दे देता है तब कंपनी उसके बारे में सोचती भी नहीं है, एक्चुअली वो फॉर्मेलिटी ही होती है। लेकिन जो एम्प्लॉय का इस्तीफ़ा, जो एम्प्लॉय रिज़ाइन देता है वो उस दिन नहीं होता जिस दिन वो मेल डालता है रेजिग्नेशन की। वह फैसला धीरे धीरे बन जाता है उसके मन में, जब उसे बिना बेवजह दबाव डाला जाए उसके काम पर, उसे बहुत ज़्यादा या अब्यूसिव लैंग्वेज बोली जाए काम में, उसके काम को एप्रिसिएशन ना मिले, उसकी ग्रोथ ना हो, ये काफ़ी चीज़ें हैं देखने के बाद ही एम्प्लॉय जो कि है रिज़ाइन डालता है। एक बात याद रखना, एक अच्छा एम्प्लॉय ज़्यादा पैसों के लिए कभी काम नहीं करता। वह नौकरी इसीलिए नहीं छोड़ता कि उसे कम पैसे मिल रहे हैं, बल्कि वह सम्मान के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए और एक अच्छे वर्क कल्चर के लिए पाने के लिए जो है कि नौकरी छोड़ देता है। मैं कंपनी से भी यही कहना चाहूँगा कि अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बार बार नहीं मिलते, तो आप जो एम्प्लॉयज़ आपके लिए काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, 2 3 4 साल से, तो उनको उनका जो रिस्पेक्ट है, ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उनको टाइम टाइम पर जो कि है कहीं घूमने फिरने के लिए भेजना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय जो कि है जुड़ा रहे कंपनी से, ठीक है। लेकिन सिर्फ सैलरी बढ़ाने से ही हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी अच्छी है। सैलरी बढ़ाना एक पार्ट है उस चीज़ का, लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ को आज के टाइम में चाहिए। तो आप भी अपने कमेंट शेयर कीजिए कि आपको अपनी कंपनी में किस चीज़ की कमी लगती है या कौन सी चीज़ इम्प्रूव होने वाली है, ताकि हमें पता लग सके कि और हम इस चीज़ के बारे में और डिस्कस कर सकें। तो तब तक के लिए गुड बाय, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।